तो इस ग्रामर सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेज, जो कि इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंस का मेन टॉपिक कवर करने से पहले कुछ छोटे टॉपिक हैं जिसको आपको कवर करना होगा, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो आई होप आप अपने पेन और रजिस्टर्स के साथ रेडी हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के लिए बोर्ड पे 3 पॉइंट मेंशन है और ये तीनों ही आपको समझने जरूरी है। तो एक एक करके बात करते हैं। यहां देख सकते हैं, सब्जेक्ट इज अ पर्सन, अ थिंग और अ प्लेस दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। कोई भी ऐसा पर्सन, थिंग या प्लेस जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। टॉक्ड अबाउट मतलब जिसके बारे में बात होती है सेंटेंस में। अब आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं जिसमें आप कई चीजों के बारे में लोगों को बताते हैं। तो जिन चीजों के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है स्टूडेंट्स। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है, राहुल इज अ गुड बॉय। सो यहां पर एक पर्सन है राहुल, जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। तो यहां पे राहुल सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है। अगला पढ़ते हैं, दिस बुक हैज अ ब्लू कवर। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, दिस बुक, ये एक किताब है जिसका ब्लू कवर है, जिसका कवर नीले रंग का है। तो यहां पर उस किताब के बारे में बताया जा रहा है कि इस बुक का कवर ब्लू कलर का है। सो यहां पर सब्जेक्ट हो गया दिस बुक। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ब्लू कवर। अब इसको समझना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूं दिस बुक से। मेरे हाथ में कोई बुक है मान लीजिए, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं दिस बुक हैज अ ब्लू कवर। सो इस बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं ब्लू कवर के बारे में बाद में बात कर रहा हूं। मेरा पहला फोकस है बुक के बारे में, ताकि लोग बुक को समझे। सो इसलिए ये बुक जो है, ये हो गया सब्जेक्ट। अगला पढ़ते हैं, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहां पर भी फोकस दो वर्ड्स पे कीजिए, दिल्ली और इंडिया। लेकिन सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है? दिल्ली से। तो मैं दिल्ली के बारे में बता रहा हूं कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। इंडिया के बारे में नहीं बता रहा, मैं दिल्ली के बारे में बता रहा हूं। तो यहां पर ध्यान से समझिए, ये हो गया सब्जेक्ट। तो जिनके ऊपर मैंने आउटलाइन की है, जिनके ऊपर मैंने बॉक्स बनाया है, वो सारे सब्जेक्ट हैं। और उनमें से पहला हो गया पर्सन, दूसरा हो गया थिंग, और तीसरा है प्लेस। तो ये तीनों चीजें सब्जेक्ट हो सकती है। ठीक है, आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन और अ थिंग दैट इज डूइंग समथिंग। कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी थिंग, कोई भी ऐसी वस्तु जो सेंटेंस में कुछ काम कर रहे हैं, डूइंग समथिंग, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब जैसे फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं, तो आप भी काम कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति काम करता है, कोई सा भी काम हो, अगर काम कर रहा है तो उसको सब्जेक्ट बोला जाता है सेंटेंस का। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, शी इज स्टडिंग। यहां पे एक लड़की के बारे में बात हुई है जो कि पढ़ रही है, जो कि पढ़ने का काम कर रही है। तो शी हो गया सब्जेक्ट सेंटेंस का, क्योंकि शी इज डूइंग समथिंग। अब जरूरी नहीं है कि इंसान ही काम करे, कभी कभी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो काम करती हैं। अब जैसे कि यहां पे एग्जाम्पल लिखा है, द फैन इज मूविंग। पंखा आपको हवा देता है, तो कैसे देता है? उसको चलना पड़ता है, उसको घूमना पड़ता है।
तो वो घूम के आपको हवा देता है। तो इस तरह से यहां पर हम लिखेंगे द फैन इज मूविंग, सो इसमें पंखा काम कर रहा है, तो ये हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। यहां पे पर्सन हो गया, यहां पर थिंग हो गई। अच्छा, प्लेस क्यों नहीं लिखा यहां पे? देखिए, प्लेस कोई काम नहीं करती है। प्लेस तो एक जगह होती है जहां पर हम लोग जाते हैं। कोई भी प्लेस कोई काम नहीं करती है, इसी वजह से यहां पर प्लेस का एग्जांपल इस वाले पॉइंट में नहीं है, लेकिन इस वाले पॉइंट में प्लेस का एग्जांपल है। अब बढ़ते तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इट गिव्स द आंसर ऑफ हु एंड व्हाट इन द सेंटेंस। ऐसे शब्द जो हु और व्हाट का आंसर दें उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अब सर इसको डिटेल में समझाओ, ठीक है। सबसे पहले आपको हु का मतलब पता होना चाहिए। हु का मतलब होता है कौन, या कभी कभी किसने। इन दोनों का मतलब होता है हु। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या होता है व्हाट का मतलब, बताओ क्या होता है व्हाट का मतलब? बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब आपको पहले से ही पता था, इसका मतलब भी आप समझ लीजिए। अब सेंटेंस में हु और व्हाट का मतलब देने वाले वर्ड्स को सब्जेक्ट कैसे बोला जाता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन लिखा है हु इज सिटिंग देयर, वहां कौन बैठा है। तो मान लेते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हैं और वहां पे किसी को बैठा हुआ देखते हैं, लेकिन लाइट साफ ना होने की वजह से आपको वो पर्सन दिखाई नहीं दे रहा। तो आपने अपने फ्रेंड से पूछ लिया हु इज सिटिंग देयर, वहां कौन बैठा है। सो यहां पर एक वर्ड आ गया हु, जिसको अभी मैंने बताया कौन बोलते हैं हिंदी में। तो वहां कौन बैठा है? अब मान लीजिए आपके फ्रेंड को नजर आ रहा है, तो वो बोलेगा अ मैन इज सिटिंग देयर, अ मैन इज सिटिंग देयर। अब देखिए, उसने आपके शब्दों को ही दोहराया है, यहां से लेके यहां तक। देखिए, कोई चेंज नहीं किया उसने, लेकिन बस हु की जगह क्या लगा दिया? अ मैन। सो सेंटेंस में हु का आंसर कौन दे रहा है? अ मैन। तो ये हो गया सब्जेक्ट। एक व्हाट का एग्जांपल भी करते हैं। यहां पे लिखा है व्हाट इज क्रॉलिंग देयर। अभी इसके लिए भी एक एग्जांपल सोचना पड़ेगा। देखिए, अब मैं अपने भाई के साथ एक पार्क में बैठा हूं या एक गार्डन में बैठा हूं। अब मुझे वहां पे एक बड़ी सी चीज रेंगती हुई नजर आई। रेंगना, क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? रेंगना। तो मुझे एक चीज रेंगती हुई नजर आई। तो मैंने अपने भाई से डर कर पूछा कि व्हाट इज क्रॉलिंग देयर, वहां पे क्या रेंग रहा है। वहां पे कौन रेंग रहा है नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि कौन हो जाता है पर्सन के लिए, लेकिन मुझे पता है कोई भी चीज रेंगती है तो या तो एक कीड़ा मकोड़ा होगा या कोई जानवर होगा, जैसे रेप्टाइल। सो इसलिए मैंने यहां पे ना व्हाट का यूज किया है। जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा जानवर के बारे में बात होती है तो वहां पर हु का यूज मत कीजिएगा कभी भी। हु होता है पर्सन के लिए। सो यहां पर व्हाट का यूज किया गया है। अब इसका आंसर फिलहाल के लिए मान लेते हैं अ स्नेक इज क्रॉलिंग देयर। अ स्नेक इज क्रॉलिंग देयर। अब मेरे भाई ने जवाब दिया कि वहां पर तो सांप रेंग रहा है। लेकिन आपको फोकस कहां करना है? देखिए, उसने मेरे ही वर्ड्स को रिपीट किया। इज क्रॉलिंग देयर सेम है, लेकिन व्हाट का आंसर कौन दे रहा है? अ स्नेक। तो स्टूडेंट्स, ये भी हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब आप यहां देख सकते हैं, इस रूल को मैं दोबारा पढ़ता हूं, अब आपको रूल अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए,
कोई भी ऐसा वर्ड जो कि सेंटेंस में हु और व्हाट का आंसर देता है उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट बोला जाता है। तो आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर है। यहां पर किसने, एक और वर्ड लिखा हुआ है मैंने किसने, अब इसका भी एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। मान लेते हैं यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड यू, तुम्हारी मदद किसने की। तो यहां पर हु का यूज किसने के लिए हो रहा है स्टूडेंट्स, किसने, यहां पे कौन के लिए यूज नहीं हो रहा है, यहां पे किसने के लिए यूज हो रहा है। सो हु हेल्प्ड यू अगर इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करें तो हो जाता है तुम्हारी मदद किसने की। अब यहां पर अगर मैं लिखूं माय फ्रेंड हेल्प्ड मी, मेरी मदद मेरे फ्रेंड ने की, तो सेंटेंस में हु का आंसर कौन दे रहा है, माय फ्रेंड। तो ये हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। सो इसी तरह से हम लोग समझते हैं कि हु और व्हाट का आंसर देने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट बोला जाता है। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा कि वर्ड हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, लेकिन व्हाट कभी कभी ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है। ये सब्जेक्ट के लिए तो यूज होता ही है जिसका एग्जांपल हमने अभी किया, लेकिन कभी कभी ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं हम लोग टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट्स की जगह कौन कौन से वर्ड आते हैं उसको समझना। आप ये टेबल देख सकते हैं, इस टेबल में मैंने आपको पर्सन्स के बारे में बताया हुआ है। पर्सन के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या और कोई भी लैंग्वेज, उसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बात करता है, मतलब बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है और सुनने वाले को सेकंड पर्सन बोला जाता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है। अब आप कहेंगे सर कुछ क्लियर समझ नहीं आया, तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए मेरा एक स्टूडेंट है मोहन, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोहन बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सो यहां पर फर्स्ट पर्सन मैं हूं क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, सेकंड पर्सन आप हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं, और मोहन जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गया थर्ड पर्सन। सो उसके बाद आप मुझसे पूछते हैं कि मोहन इतना इंटेलिजेंट कैसे है, क्या वो बहुत पढ़ाई करता है। सो इस समय पर्सन चेंज हो गए, क्योंकि अब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन, मैं हो गया सेकंड पर्सन एंड मोहन थर्ड पर्सन ही है क्योंकि आप मोहन के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। सो ये पर्सन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है। सो यहां पर फर्स्ट कॉलम में मैंने आपको पर्सन के बारे में बताया, यहां पे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है एंड थर्ड पर्सन है। अब ये तीनों पर्सन आगे चल के 2 हिस्सों में बटे होते हैं। कैसे, देखिए, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल एंड सिंगुलर प्लूरल। इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा, मतलब एक और एक से ज्यादा। सेकंड पर्सन में भी सेम है और थर्ड पर्सन में भी सेम। सो ये नंबर वाला कॉलम आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। जेंडर, जेंडर कॉलम है मेल फीमेल के बारे में। जो मेल होगा वो कौन सा वर्ड यूज करेगा, जो फीमेल होगी वो कौन सा वर्ड यूज करेगी। यहां देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन में कॉमन, कॉमन, इस कॉमन का मतलब है मेल और फीमेल दोनों एक ही वर्ड यूज करेंगे अपने लिए, अलग अलग यूज नहीं करेंगे, दोनों के लिए एक ही वर्ड बना है वही यूज करेंगे। तो जहां पर भी कॉमन लिखा है स्टूडेंट्स, वहां पर आप समझ जाइएगा कि मेल और फीमेल दोनों एक ही वर्ड यूज करेंगे। अभी आगे चल के बताऊंगा, जब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ आएगा।
थर्ड पर्सन में आप देख सकते हैं यहां पर मेल लिखा है, यहां पे फीमेल है, यहां न्यूटर है। न्यूटर होता है जिसका जेंडर हमको पता नहीं लग पाता। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब जैसे कि मार्कर हो गया, या बुक हो गई, मोबाइल फोन हो गया, तो ये सारे न्यूटर में आ जाते हैं। इसके अलावा जो जानवर होते हैं, एनिमल्स, वो भी न्यूटर में आ जाते हैं क्योंकि उनका जेंडर मायने नहीं रखता है ज्यादा। सो हम लोग जब जेंडर के बिना किसी एनिमल के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसमें ये वाला सब्जेक्ट आता है, तो उसको न्यूटर समझा जाता है उस सेंटेंस में। उसके अलावा आप देख सकते हैं सिंगल नेम। अगर सेंटेंस में कोई एक नाम दिया हुआ है आपको तो वो हो जाता है सिंगल नेम, और उसको आपको सिंगुलर में लिखना है। सो यहां पर आप ये ब्रैकेट जो देख रहे हैं, मतलब इन चारों को आपको सिंगुलर समझना है, वो एक ही पर्सन है। ये चीज क्लियर है आपको? उसके अलावा जब प्लूरल की बात करते हैं हम लोग, इसमें जब प्लूरल की बात होगी तो आप देख सकते हैं यहां पे कॉमन लिखा है, ये भी आपको बताऊंगा क्यों कॉमन लिखा है। मोर देन सिंगल नेम, मतलब अगर एक नाम से ज्यादा सेंटेंस में दिया होता है तो आपको उसको प्लूरल समझना है, एक नाम से ज्यादा। कभी कभी दो नाम दिए होते हैं सेंटेंस में और दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको प्लूरल समझना है उस चीज को। अब अगला कॉलम करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे आपको यहां पर जो कुछ समझ नहीं आया वो क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बोलने वाला होता है। अब बोलने वाला जो होता है वो इन दोनों में से किसी एक वर्ड का यूज करेगा अपने लिए। अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूं तो देखिए मैंने यूज किया ना मैं, आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग यू। तो मैं जो भी सेंटेंस अपने बारे में बोलूंगा तो वो हो जाएगा आई से शुरू। सो ये हो गया फर्स्ट पर्सन में पहला वाला आई। उसके अलावा वी, फर्स्ट पर्सन में कभी कभी एक से ज्यादा लोग भी होते हैं। मान लेते हैं कि मेरा एक ग्रुप है जो कि आप लोगों को बताना चाहता है कि हम टीचर्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं आपको, तो इसमें सब टीचर्स का बोलना जरूरी नहीं है। मैंने बोल दिया हम, तो इसका मतलब ऑलरेडी उसमें सारे टीचर्स इंक्लूड हो गए और ये हमारे बारे में बात हो रही है। तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन में दो तरह से सोचिएगा। सिंगुलर में आ जाता है आई, अगर मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूं तो आई यूज करूंगा, और एज अ ग्रुप बात कर रहा हूं तो वहां पे मैं वी यूज करूंगा, जिसकी हिंदी होती है हम खेलने जाएंगे। पेरेंट्स से आप बोलते हैं हम खेलने जाएंगे, तो हम का मतलब क्या है? सिर्फ आप नहीं, आप और आपके फ्रेंड्स। आइए इस पे सेंटेंस भी देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आई अगर सब्जेक्ट के रूप में आप यूज कर रहे हैं, देखिए मेन टॉपिक तो हमारा सब्जेक्ट है और किसी भी चीज पे आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान देना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं यहां से लेके यहां तक। इस चार्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पहचानना है क्योंकि हमारा फोकस वहीं रहना चाहिए। देखते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि हमने बताया था कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि काम कर रहा है सेंटेंस में, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, या जिसके बारे में बात हो रही होती है, या जो हु और व्हाट का आंसर देता है। देख सकते हैं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहां पे एक काम हो रहा है खेलने का, और वो कौन काम कर रहा है? आई, तो ये हो गया सब्जेक्ट। वी, जो कि हम, वी आर गोइंग टू पिकनिक, हम पिकनिक जा रहे हैं, तो यहां पर भी एक काम हो रहा है, गोइंग जाने का काम हो रहा है, और वो काम कौन कर रहा है? हम, वी। फर्स्ट पर्सन आई होप आपको क्लियर है। कॉमन एक बार और समझ लीजिए। अब लड़का भी अपने लिए आई ही यूज करेगा और लड़की होगी वो भी अपने लिए आई ही यूज करेगी। अगर कोई फीमेल होगी तो वो भी आई करके ही बात करेगी कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू पिकनिक। इसीलिए यहां पे कॉमन लिखा हुआ है। यहां पे मेल और फीमेल का भेदभाव नहीं है इन दो वर्ड्स में। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बोला था सेकंड पर्सन होता है जो सुनता है। फिलहाल आप सेकंड पर्सन है क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हैं।
तो मैं आपको कैसे कुछ कहूंगा, यू करके, तुम करके या आप करके। मैं कर भी रहा हूं, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आप सुनने वाले हो गए ना, तो इसीलिए मैं जो भी वर्ड यूज करूंगा वो यू करके यूज करूंगा, जो भी सेंटेंस बोलूंगा यू करके। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वर्ड आता है यू एंड यू। अब आप कहेंगे सर 2 बार यू क्यों लिखा है? एक बार लिखा है सिंगुलर के लिए, एक बार लिखा है प्लूरल के लिए। अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं और आप एक सिंगल स्टूडेंट हो, मेरे सामने सिर्फ सिंगल स्टूडेंट बैठा है, तो उसके लिए भी यू का ही यूज करूंगा मैं। और मेरे सामने अगर पूरी क्लास बैठी है तब भी मैं यू करके ही बोलूंगा। हैव यू डन योर होमवर्क? क्या आपने अपना होमवर्क किया? और अगर पूरी क्लास होगी तब भी मैं यही पूछूंगा, हैव यू डन योर होमवर्क? क्या आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया? तो दोनों सेंटेंसेस में यू आ रहा है, लेकिन सेंस चेंज हो जाता है। अब यहां पर ध्यान से समझिए, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। अब आप अगर एक मेल हैं तब भी मैं आपसे तुम करके ही बात करूंगा, और फीमेल है तब भी आपसे तुम करके बात करूंगा। तो यही दिया हुआ है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यहां पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लेकिन दोनों में यू का सेंस अलग है। कैसे समझिए, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यहां पे फ्रेंड लिखा है, मतलब एक फ्रेंड, सिंगल, एक ही फ्रेंड की बात हो रही है। मैं ये जो सेंटेंस है ये अपने एक फ्रेंड से बोल रहा हूं कि यू आर माई फ्रेंड, तो यहां पर मैंने यू लगा दिया। लेकिन अगला सेंटेंस पढ़िए, यू आर माई फैमिली मेंबर्स, आप मेरे फैमिली मेंबर्स हो। तो यहां पर देखिए एक से ज्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी यहां पे यू लगा हुआ है। तो 2 यू में आपको फर्क समझ आया। अब ये समझिए कि ये सब्जेक्ट कैसे है। इसमें मैं दूसरा रूल लगा देता हूं, इसमें लगा देता हूं किसके बारे में बात हो रही है, हु। 3 रूल बताए थे, उसमें से कोई सा भी एक रूल काम कर रहा है तो समझ जाइए वो सब्जेक्ट है। अब यहां पर यू आर माई फैमिली मेंबर्स मतलब तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तो यू आर अ सब्जेक्ट। यहां पर भी यू है, यू आर माई फैमिली मेंबर्स, यू आर माई फ्रेंड, तो दोनों यू जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। अब थर्ड पर्सन जब भी होता है तो मान लेते हैं वो हमारे बीच में नहीं है, थर्ड पर्सन हमारे बीच में नहीं है। अब थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है, एक ही है, और लड़का है, मेल, देखिए इसमें अलग अलग लिखे हैं, लड़का, लड़की, न्यूटर, सिंगल नेम, तो सब अलग अलग यूज करेंगे अपना। थर्ड पर्सन के लिए हम लोग अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। अब इसमें मान लेते हैं कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि वह तेज भागता है। एक लड़का है, वह तेज भागता है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड आप, थर्ड वो। और सेंटेंस सुन के क्या पता लग रहा है, लड़का है या लड़की है? लड़का है, तो वहां पे आप ही लगाइए, ही, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है और वो एक लड़का है। और सेंटेंस में नाम भी नहीं दिया हुआ तो कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो ही लगाइएगा। सो ही इज रनिंग, वह भागता है, काम कर रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। उसी तरह अगर मैं किसी लड़की के बारे में बताता हूं, शी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है, और लड़की का नाम भी नहीं है सेंटेंस में, तो क्या मेंशन करेंगे? शी मेंशन करेंगे, क्योंकि मैंने तो आपको बताया है कि वह पत्र लिख रही है, तो वो थर्ड पर्सन हो गई, तो वहां पे आप शी लिखेगा। शी इज राइटिंग, वह लिख रही है, देखिए यहां पर भी काम हो रहा है राइटिंग का, तो ये हो गया ना सब्जेक्ट। न्यूटन की बात करते हैं, कोई एक थिंग ले लेते हैं, मान लीजिए तारा, आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, और मैं एक तारे के बारे में आपको बता रहा हूं कि वह चमक रहा है, वह तारा चमक रहा है।
तो यहां पर मैं इट यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि तारे का कोई जेंडर नहीं होता, मेल फीमेल नहीं होता, और मुझे कुछ लगाना भी है सेंटेंस में। मान लीजिए मैं स्टार वर्ड को यूज नहीं करना चाहता, तो मैं उसकी जगह इट लगाऊंगा हमेशा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इट इज शाइनिंग, चमक रहा है, तो चमकना भी एक काम होता है, शाइन करना भी एक काम होता है। तो जो इट हो गया वो भी एक सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये भी काम कर रहा है। ओके, ये तीन आपको समझ आ गए हैं। ये लड़के के लिए यूज होता है, लड़की के लिए शी यूज होता है, इट होता है किसी न्यूटर जेंडर के लिए जिसका जेंडर हमको पता नहीं होता। फोर्थ है सिंगल नेम। कभी कभी सेंटेंस में आपको नाम दिया होता है, अगर नाम दिया होता है तो आपको देखना है कि एक नाम दिया है या दो नाम दिए हुए हैं। अगर एक नाम दिया हुआ है तो आपको उसको सिंगुलर काउंट करके चलना है। अब ये नाम थर्ड पर्सन में कैसे आता है आपको पूछना चाहिए। मैंने अभी आपको मोहन के बारे में बताया था, तो जो मोहन है मान लेते हैं यहां पर नहीं है, मैं आपको मोहन के बारे में कुछ बता रहा हूं और उसका नाम लेके बता रहा हूं। मोहन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, सो उसके बारे में बात हो रही है ना, तो थर्ड पर्सन है। और क्योंकि अकेला है तो सिंगुलर है, और सेंटेंस में नाम भी दिया हुआ है तो सेंटेंस में उसका नाम लिखिएगा मोहन, वहां पे ही मत लगाइएगा। सेंटेंस में अगर नाम है तो आपको नाम ही लिखना है उसका। ठीक है, सेंटेंस पढ़ते हैं। मोहन इज स्लीपिंग, मोहन सो रहा है, बहुत पढ़ लिया है तो सो रहा है, थोड़ा आराम भी चाहिए उसको, लेकिन काम कर रहा है। सोना भी एक काम है। अगर आप सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं या कहीं बैठे हैं तो वो भी एक काम है। सो मोहन हो गया ना सब्जेक्ट। उसी तरह प्लूरल में थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन प्लूरल कैसे हो सकता है? स्टूडेंट्स देखिए, जिसके बारे में मैं बात करता हूं आपसे वो एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। एग्जाम्पल, मेरे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में रहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में रहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं ये बात, तो मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बता रहा हूं, तो वो सारे डिसिप्लिन में रहते हैं, तो वो सारे हो गए ना थर्ड पर्सन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो मैं हूं और सेकंड पर्सन तो आप हैं। थर्ड पर्सन वो सारे हो गए जिनके बारे में बात कर रहा हूं। तो कभी कभी सेंटेंस में थर्ड पर्सन एक से ज्यादा होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो ये जो कुछ मेहमान हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं वो थर्ड पर्सन है, क्योंकि वो उनके बारे में बात हो रही है। अब थर्ड पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है, थर्ड पर्सन में मान लीजिए मेंशन नहीं है कि कौन आने वाला है या उनका नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप लगाएंगे उसकी जगह दे। दे को हिंदी में बोला जाता है वे। अगर थर्ड पर्सन एक से ज्यादा होते हैं तो वे आ जाता है। और दे का कोई जेंडर नहीं होता, उसमें लड़का लड़की सब हो सकते हैं, तो इसीलिए यहां पे कॉमन लिखा हुआ है। तो जहां जहां कॉमन लिखा है समझ लेना, हम लड़कों के लिए भी वही चीज यूज करेंगे और लड़कियों के लिए भी वही चीज यूज करेंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम वर्ड यूज होगा, दे। और ये हो गया वे। अब सेंटेंस कैसे बनाया जाए? दे आर फाइटिंग। अब आपने रास्ते में दो लोगों को लड़ते हुए देखा और घर पे आके बता रहे हो कि दे आर फाइटिंग, तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन, घर वाले हो गए सेकंड पर्सन क्योंकि वो सुन रहे हैं, और थर्ड पर्सन ये दो जिनके बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, काम हो रहा है। देखिए लड़ने का भी काम है, हालांकि लड़ना अच्छा नहीं होता लेकिन काम तो कर रहे हैं। और कौन लड़ रहे हैं? दे आर फाइटिंग, तो दे सब्जेक्ट है। कभी कभी आपको सेंटेंस में एक से ज्यादा लोगों के नाम दिए होते हैं, तो वहां पर भी आपको प्लूरल में ही रखना है उसको। अब यहां पे सिंगल नाम था मोहन, कभी कभी क्या दिया होगा? मोहन एंड राम, हो गए दो लोग, तो उसको प्लूरल में काउंट कीजिएगा क्योंकि एक से ज्यादा में आ गए। सो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मोहन एंड राम आर टॉकिंग। सो दोनों बातें कर रहे हैं, टॉकिंग ये भी एक काम होता है, और जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सो मोहन एंड राम आर टॉकिंग, मोहन एंड राम हो गए सेंटेंस के सब्जेक्ट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्लियर है। उसके साथ साथ मैंने आपको
सिंगुलर एंड प्लूरल भी बताया है। इस टेबल को बहुत अच्छे से बनाइएगा और साथ में ही एग्जाम्पल भी नोट कीजिएगा, क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए आपको ये सब्जेक्ट वाला टेबल याद होना बहुत जरूरी है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, जिसमें आगे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको समझाऊंगा। उसके आगे फिर हम टेंस के फॉर्मूले करेंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।